अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल दीन दुनिया और मुसलमान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैंने मुख्तलिफ यूट्यूबर से राय ली, उन्होंने कहा इस्लामी वीडियो के अलावा आप जो चाहें बनाएं। तो मैंने सोचा मैं 50 वीडियो अपलोड करके एक बंदा भी उसे लाइक करता है तो ये मेरी कामयाबी है। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। मक्के के बड़े बड़े सरदार रात की तन्हाई में हजरत अबू तालिब के घर आए, कहने कि हम तेरे भतीजे मोहम्मद से कोई बात करना चाहते हैं। सरकार हजरत इमरान ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूं। रिसालत में आपको बुलाया। क्या कहने अबू तालिब तेरी इज्जत के, जिसके बुलाने पे नबी आया करते हैं। हाय 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 हाय। हजरत अबू तालिब को बुलाया। मैं बड़ी जल्दी आपकी सोचों से कम वक्त में मौजू से मुत्तसिल होने लगा। हजरत अबू तालिब ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूँ। रिसालत में आप आ गए। हजरत अबू तालिब करीब खड़े। मक्का के सरदारों ने कहा अबू तालिब हम तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहते, थोड़ी देर के लिए आप जरा कमरे से बाहर जाइए। हजरत अबू तालिब कमरे से बाहर गया, दरवाजा बंद हुआ। अब्दुल्ला का लाल सैयदुल अंबिया इन काफरों के दरमियान बैठे। सरदारों ने कहा कि देख, हम तेरे खानदान की इज्जत भी करते हैं, उन्हें सरदार भी समझते हैं। ये जो तूने नारा बुलंद किया है ना कि अल्लाह एक है, हमें तेरा अल्लाह एक मानने पे कोई इनकार नहीं, मान लेंगे। जहां हम इतने बुतों को मान रहे हैं वहां एक और मान लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अपना एक मनवा, हमारे बुरे ना कहे। हजूर जरा देखिएगा, पहले दिन से कुफर का मजाज देखिएगा, जरा कुफर का मजाज देखिएगा। उन्होंने कहा जी अपना मनवा, पंजाबी में बात कहूंगा ज्यादा, साढ़िया नु कुछ ना आख। यानी कि इसको अगर उर्दू में ढालूं तो फिर ये कहेगा कि तवल्ला कर, तबर्रा ना कर। ये जो ला कह रहा है ना, तो ला ये हटा दे, नहीं वाला बात ये हटा दे। तेरे खुदा को मान लेंगे, कुछ नहीं होता। जहां इतने खुदा मारने, तेरा भी एक मान। ये जो हमने बनाए हैं ना, आखिर इसे हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं। अच्छा, काफरों का ये भी मजाज है कि ये कह के भी हक से इनकार कर देते, अब बाप दादे को छोड़ दे। चलो 2-4 बंदे जो पहुंच गए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी गुफ्तगू कनाए में हो जाए। आज भी किसी बंदे से कह देना हक ये है, वो तो ठीक है, लेकिन बाप दादे को छोड़ दें। हमारा बाप दादा गलत था, तो बाप दादा तो टच फोन यूज नहीं करता था। तो आपके हाथ में क्यों है? अब वो आज कहते ये जो ये थोड़ा अरसा पहले ये बातें शुरू हुई हैं, ये अली वली अब शुरू है, उस दौर में कब था? अच्छा, क्या आप कहते हैं कि तहकीक का दरवाजा बंद है? क्या तहकीक नहीं हो रही? जहां हर शोबे में तहकीक हो रही है, क्या वहां मजहब पे तहकीक नहीं हो रही? क्या वो जो हदीसें जो छुपा ली गई हैं, अब वो खुदाई से निकल नहीं रही? भाई उस दौर के तकाजे और थे, वो दौर और था। वहां हमारे उलमा इकराम सुन्नी को शिया कर रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूं जी? गैर मजहब को शिया कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि घर में ही आग लग जाएगी? वो तो बैरूनी सरहदों पे खड़े थे। वो दौर ये था ही नहीं कि इन मौजुआत पे बहस होती। आज कहते ये जी आज इनको पता चल गया, इतना अरसा पहले ये सारे कहां थे? तो आपको कब कहा है कि ये अलीउन वलीउल्लाह को 2020 का मसला है? ये गदीर का मसला है। कोशिश करो कि बड़ी मोहब्बत से पैगाम पहुंच जाए। इंतहाई बड़ा शुगर कोटेड गोलियां
जो बड़ी आसानी से निकली जा सके, जिस पे कोई भी दिल में खराबी ना हो, मैदे में बदहजमी ना हो, इस आसानी से हो जाए। उन्होंने कहा कि तू बात याद है, हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें, अपना मनवा लें। रसूल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हक मनवाने के लिए इनकार पहले करना पड़ता है। पहले झूठों से नफरत करनी पड़ती है, फिर सच्चों से प्यार करना पड़ता है। अब मैं पूरा मंजर आपके सामने पढ़ने लगा। अच्छा, उन्होंने कहा चल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालब का भतीजा, ये बता, ये जो तू अपना दीन मनवा रहा है, इसमें तेरा मतमा नजर क्या है? कहीं तू अरब में हुकूमत तो नहीं चाहता? अगर तेरा मुतालिबा अरब में हुकूमत करना है, हम ये आम अफराद नहीं बैठे आए, हम एक एक बंदे के कहने पे कई कई कबाइल हैं, हम इकट्ठे होकर तुझे लिख के देते हैं, हम तुझे हुकूमत भी देंगे। जिसे मौजू की इब्तिदा याद है कि अल्लाह की हुज्जत को हुकूमत की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें हुकूमत भी देंगे, और अगर हुकूमत से भी राजी ना हो, अरब के बड़े घर से रिश्ता भी देंगे। ये शुरू से काफरों की आदत थी, वो अक्सर रिश्ते दे के मनवाने की कोशिश किया करते। ये मजाज था, ये कुफर का मजाज था। वो लालच ऐसे लालच दिया करते थे, ऐसा ही लालच उन्होंने दिया। उनका रिश्ता भी देते हैं, अरब की हुकूमत भी देते हैं। जवाब सिलेबस की किताबों में लिखा है, तब हम मिस्र किताब का हवाला नहीं देने लगा, सिलेबस की किताबों में लिखा है। रिसालत में आप मुस्कुराए, फरमाया दाएं हाथ पे सूरज रखो, बाएं हाथ पे चांद रखो, मैं फिर भी तुम्हारे घरों से ज्यादा अबू तालिब के घर को तरजीह दूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े घरों में कुफर रहता है, इसके छोटे से घर में कुल्ले ईमान रहता है। मैं तुम्हारे लालच को नहीं मानूंगा। ले जी पहली हुज्जत कायनात के रसूल के सामने, हुकूमत आई लालच बन के, नबी ने ठुकराया, तख्त भी नहीं लूंगा, रिश्ता भी नहीं लूंगा। बस ये जुमला ज़हन में रखना, तख्त भी नहीं लूंगा, रिश्ता भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा चल ठीक है, तूने बहुत बड़ी ऑफर टकराई है, ये आम नहीं थी। तख्त देना, बड़े घर का रिश्ता देना, इनकार कर दिया तूने, अब हम मुकाबला करेंगे। रसूल ने कहा कहाँ मुकाबला करोगे, यही लालच लेके फिर भी तुम हमारे घर आओगे। हम तख्त भी ठुकराते हैं, हम ताज भी ठुकराते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होगा और आपको नतीजा सामने जजीरा नजर आना शुरू हो जाएगा कि वो सामने नतीजे पे हम पहुंच गए। फिर मैं तख्त भी ठुकराया, रिश्ता भी ठुकराया, तख्त भी नहीं लूंगा, रिश्ता भी नहीं लूंगा। यही हुकूमत अली के सामने आ गई। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया उठाओ अपनी जख्मी ऊँटनी को, तुम्हारी ये हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से निकल कर। ये हुकूमत सज धज के दुल्हन बन के हसन के सामने आ गई। हसन ने चेहरा फेर के कहा जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। ये हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में चीर के बता दिया कि हुकूमत को हम कुछ नहीं समझते। यही हुकूमत सज्जाद के सामने आ गई। सज्जाद ने जंजीरों में बांध के शाम की गलियों में रोल के रख दिया। यही हुकूमत बाकर के सामने आ गई। बाकर ने अपने हिल्म के साथ इसके सीने को चीर के रख दिया। यही हुकूमत सादिक के सामने आ गई। सच्चे खुतबों से झूठे चेहरे वाज़े करके दिखा दिए। यही हुकूमत कासिम के सामने आ गई। अपनी अता के साथ इसके परख्चे उड़ा दिए। फिर रजा का दौर आया, रजा के कदमों पे गिर गए, तख्त भी ले ले, रिश्ता भी ले ले।